अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जानिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ज़मीन पर उतारे जाने तक सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी सब इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आ चुके हैं या आएंगे, सब हज़रत आदम की ही औलाद हैं, इसीलिए इन्हें आदमी कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से अर्ज़ किया कि मैं ज़मीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक़्त ज़मीन में जिन्नात रहते थे और इब्लीस की बादशाहत थी। लिहाजा आपके बारे में कुछ बताने से पहले शैतान इब्लीस का जिक्र करना ज़रूरी है, क्योंकि इस वाक़ये का शैतान से गहरा ताल्लुक़ है। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत खूबसूरत बनाया था और शराफत व बुजुर्गी से भी नवाजा था। ज़मीन और दुनिया के आसमान की बादशाहत दी थी। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी के इनाम से भी नवाजा था, लेकिन उसने अल्लाह के सामने घमंड किया और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसे शैतान में बदल दिया। उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारे रुतबे जो अल्लाह ताला ने उसे अता किए थे छीन लिए। उस पर अपनी लानत फरमाई, उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसको और उसकी पैरवी करने वालों का ठिकाना जहन्नुम करार दिया। इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाहत मिली हुई थी। इब्ने जरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत, इब्ने अब्बास के हवाले से फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक़ रखता था। इब्लीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था। यह लौ शोले की तरह नज़र नहीं आती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में होती है। इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायत में अजाजील भी आया है और यह जन्नत के पहरेदारों में से था। इब्ने अब्बास की रिवायत, अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि और उनमें जो कहे कि मैं अल्लाह के सिवा माबूद हूँ, तो उसे हम जहन्नुम की जज़ा देंगे। हम ऐसी ही सज़ा देते हैं सितमगारों को। सूरह अल-अंबिया आयत 29। इस आयत की तफसीर में इब्ने ज़रिह रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं कि फरिश्तों में सबसे पहले जिसने ये बात कही कि अल्लाह के बजाय मैं माबूद हूँ, वो इब्लीस लाइन है। हज़रत कतादह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि यह आयत अल्लाह के दुश्मन इब्लीस के बारे में उतरी। अल्लाह ने इस पर लानत फरमाई और इसे अपनी रहमत से निकाल दिया और फरमाया, हम इसे दोज़ख की सज़ा देंगे और जालिमों को हम इसी तरह का बदला दिया करते हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में एक जगह और इरशाद फरमाता है, और याद करो जब हमने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो तो सबने सजदा किया, सिवाय इब्लीस के मुनकिर हुआ, गरूर किया और काफिर हो गया। सूरह अल-बकराह आयत 34। इब्लीस को ऐसा घमंड क्यों हुआ कि उसने न सिर्फ अल्लाह का हुक्म मानने से इनकार किया, बल्कि खुदाई का भी दावा कर बैठा। इसके बारे उल्मा के बहुत से कौल हैं। इब्ने अब्बास के एक कौल के मुताबिक ज़मीन पर इंसानों की तख्लीक से पहले जिन्नात आबाद थे। एक बार उन्होंने ज़मीन पर फसाद फैलाया, एक दूसरे को कत्ल किया और खून बहाया। अल्लाह ताला ने इनके फसाद को ख़त्म करने के लिए इब्लीस को फरिश्तों के एक गिरोह के साथ भेजा। ये वही गिरोह था जिसे जिन्न कहा जाता है। इब्लीस ने और उन फरिश्तों के गिरोह ने इनसे जंग की और इन्हें जजीरों और दूर दराज के पहाड़ों में धकेल दिया। इस कारनामे से उसमें गुरूर पैदा हो गया। अल्लाह इसके गरूर को जान गया, लेकिन फरिश्ते न जान सके। इब्ने अब्बास के एक दूसरे कौल के मुताबिक इब्लीस आसमान दुनिया, ज़मीन और उसके दरमियान सब इलाके का बादशाह और निजाम चलाने वाला था और साथ ही जन्नत की हिफाजत का भी जिम्मेदार था। इब्लीस अल्लाह ताला की बहुत इबादत करता था
और उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता था। इस वजह से वह खुद पसंदी का शिकार हो गया और अपने आप को बहुत बड़ा और बहुत ऊंचे मर्तबे वाला समझने लगा, और आखिरकार उसने अल्लाह ताला के सामने भी अपने घमंड को जाहिर कर दिया। इब्ने अब्बास और दूसरे सहाबा-ए किराम की रिवायतों के मुताबिक जब अल्लाह ताला अपनी अजीज़ तरीन मखलूक को बनाने के बाद अपनी शान के मुताबिक अर्श पर रौनक अफरोज़ हुआ तो इब्लीस को आसमान दुनिया की बादशाहत पर मुकर्रर किया। इब्लीस का ताल्लुक़ फरिश्तों के उस गिरोह से था जिन्हें जिन्न कहा जाता है। उनका नाम जिन्न इसलिए रखा गया, वह जन्नत के पहरेदार और हिफाजत करने वाले थे। इस इज्जत अफजाई सम्मान से इब्लीस के दिल में तकब्बुर यानी घमंड पैदा हो गया, यहाँ तक कि उसने यह कह दिया कि अल्लाह ताला ने जो कुछ मुझे अता किया है वह मेरी जाती इबादत और रियाजत का इनाम और फल है। जब अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सब ने हुक्म की तामील की, लेकिन इब्लीस ने इनकार किया और अल्लाह ताला की नाफरमानी की। अल्लाह ताला तमाम भेद जानता है। इब्लीस से सवाल किया, तुझे किस चीज़ ने आदम को सजदा करने से रोका? उसने जवाब दिया, मैं आदम से बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से और आदम को मिट्टी से पैदा किया। शैतान का जवाब तकब्बुर और जहालत वाला था। अल्लाह ताला इस पर गज़बनाक हुआ और रांदहे दरगाह कर दिया, यानी अपनी रहमत से निकाल दिया और लानत का तौक उसकी गर्दन में डाल दिया। शैतान ने तौबा व इस्तग़फ़ार करने के बजाय अल्लाह ताला से खुली बगावत कर दी और क़यामत तक के लिए आदम की नस्लों को बहकाने के लिए मोहल्लत मांग ली। अल्लाह पाक के इल्म और हिकमत का भी यही तकाज़ा था कि औलादे आदम की आजमाइश की जाए, लिहाजा उसकी दरख्वास्त मंजूर की गई। उसे लंबी उम्र अता की और साथ में वो सामान भी जो नस्ले आदम को गुमराह करने के लिए चाहिए थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश। अल्लाह हर काम पर कादिर है। वो चाहे तो पलक झपकते ही तमाम जहानों को पैदा कर सकता है, लेकिन इस दुनिया और इंसानों की तख्लीक उसने कई मरहलों स्टेजेस में की। जब अल्लाह ताला ने हज़रत आदम को पैदा करना चाहा तो फरिश्तों से फरमाया कि बेशक मैं बनाने वाला हूँ ज़मीन में अपना नायब। उन्होंने कहा, तू उसे नायब बनाएगा जो वहाँ फसाद करें और खून बहाएं, और हम तेरी हम्द के साथ तेरी तस्बीह बयान करते हैं और तेरी पाकी बयान करते हैं। फरमाया, बेशक मैं जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। सूरत बकर आयत 19-30। हज़रत इब्ने अब्बास इस आयत की तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि वह फरिश्तों ने ऐसा इसलिए कहा कि सबसे पहले ज़मीन पर रहने वाले जिन्होंने फसाद बर्पा किया, खून बहाया और अल्लाह की नाफरमानी की लिहाजा अब जो खलीफा बनेगा वो भी वैसा ही करेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। यह बात याद रखनी चाहिए कि फरिश्तों का यह कहना एतराज़ के तौर पर नहीं था और न ही आदम और उनकी औलाद से हसद के तौर पर, क्योंकि कुरान मजीद के मुताबिक फरिश्ते वह बात नहीं कहते जिसको कहने या पूछने की उन्हें इजाज़त ना हो। लिहाजा जब अल्लाह ताला ने आदम को बनाना चाहा तो फरमाया कि सारी ज़मीन से मिट्टी लाई जाए और आदम के लिए लेसदार चिपकने वाली मिट्टी आसमान की तरफ बुलंद की गई। पहले यह मिट्टी गाड़े की शक्ल में थी, फिर इससे खमीर उठ गया। लिहाजा इस लेसदार और चिपकने वाली मिट्टी से अल्लाह ताला ने आदम का पुतला अपने दस्त-ए-कुदरत से बनाया। आदम अलैहिस्सलाम को किस मिट्टी से बनाया गया? अबू मूसा अशरी रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को एक मुट्ठी मिट्टी से पैदा फरमाया जिसको तमाम ज़मीन से लिया गया। इस तरह कई जगह की मिट्टी इस्तेमाल होने की वजह से इंसान अलग अलग रंग जैसे गोरे, काले या सांवले, अलग अलग आदतों जैसे खुश अखलाका बदमिजाज और अलग खसलतों जैसे नेक व बद के होते हैं। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि इंसान को 3 तरह की मिट्टी से पैदा किया गया। सलसाल हमातीन,
लाजिब 3 लाजिब से मुराद बेहतरीन और उम्दा मिट्टी है। हमा से मुराद कीटी और सलसाल से मुराद ऐसी मिट्टी जिसे कूट कर बारीक किया गया हो, यानी ऐसी खुश्क जो खनखनाती हो। अल्लामा इब्ने कसीर लिखते हैं, अल्लाह ताला ने फरिश्तों को मिट्टी लाने का हुक्म दिया। वह मिट्टी आसमानों की तरफ ले जाई गई और लेसदार मिट्टी 3 लाजिब से आदम को बनाया गया, जो इससे पहले बदबूदार मिट्टी हमा की शक्ल में थी और इससे पहले वो खुश्क मिट्टी तुराब थी। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इंसान को सड़ी हुई मिट्टी के सूखे गाड़े से बनाया। सूरह अल-हज़र आयत 26। गर्ज यह है कि अल्लाह ने आदम को अपने दस्ते कुदरत से बनाया। पहले मिट्टी को गारे में तब्दील किया, फिर इसको मिलाकर गूंधा गया, फिर आदम का पुतला बनाया गया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। फरिश्ते इसे देखने के लिए आते थे। इब्लीस भी अपने पैर से इस पुतले को ठोकर मारता और कहता, मैं तुझ पर गालिब आ गया तो तुझे हलाक कर दूंगा, और अगर तू मेरा हाकिम बन गया तो मैं तेरी नाफरमानी करूंगा। अल्लाह ताला ने आदम का पुतला बनाया और इसको 40 दिन तक इसी तरह रहने दिया। जब वह मिट्टी बिना पकाए मजबूत हो गई और सूखकर ठीकरे की तरह आवाज़ करने लगी, और जब यह पुतला पक्का हो गया तो अल्लाह ताला ने इसमें रूह फूंकने का इरादा फरमाया। पुतले को फरिश्तों के सामने पेश करके फरमाया कि जब मैं इसमें रूह फूंक दूं तो तुम उसके सामने सजदे में गिर जाना। फिर जब अल्लाह ताला ने आदम के जिस्म में रूह फूंकी तो वह सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई, जिसकी वजह से आदम को छींक आ गई, जिस पर फरिश्तों ने कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, यानी तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं। कहें अल्हम्दुलिल्लाह। कहने पर अल्लाह ने कहा, रहम का रब्बी का, यानी तुम्हारा रब तुम पर रहम करे। जब रूह आंखों में दाखिल हुई तो आदम ने जन्नत के फल और मेवों को देखा। पेट में पहुंची तो खाने की ख्वाहिश पैदा हुई और आदम पैरों और टांगों में रूह पहुंचने से पहले ही उन फलों और मेवों की तरफ कूद पड़े। कुरान पाक में इसी जल्दबाजी की तरफ इशारा करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज है। इब्ने अब्बास से रिवायत है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले आदम के जिस्म में रूह फूंकी तो वह सिर की तरफ से जिस्म में दाखिल हुई और जिस्म के जिस हिस्से में पहुंचती वह गोश्त और खून में तब्दील हो जाता। जब रूह नाफ की जगह पहुंची तो आदम ने अपने जिस्म को देखा तो वह बहुत खूबसूरत मालूम हुआ। आदम ने उठना चाहा तो उठ न सके। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक इंसान जल्दबाज है। आगे फरमाया, आदम से मारे खुशी के सब्र न हो सका। फिर जब तमाम जिस्म में रूह फैल गई तो आदम को छींक आई और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं, कहा। यह अल्लाह की तरफ से इल्हाम की वजह से था। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, अल्लाह तुझ पर रहम करे। फिर अल्लाह ताला ने आदम को इल्म अता किया और तमाम चीज़ों के नाम सिखाए। कुरान पाक में है कि और अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाए। सूरह अल-बकरा आयत 31। हज़रत इब्ने अब्बास इसकी तफसीर बयान करते हुए फरमाते हैं कि अल्लाह ने आदम को हर चीज़ का नाम सिखाया, यहाँ तक कि जिस्म से हवा खारिज होने की आवाज़ का नाम तक सिखाया। तमाम छोटी और बड़ी चीज़ों अल्लाह ताला ने आदम को तमाम नाम सिखाकर फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने कहा, अल्लाह तेरी ज़ात पाक है, हमें तो सिर्फ इतना ही इल्म है जितना तूने हमें सिखाया। पूरे इल्म व हिकमत वाला तू ही है। अल्लाह ने आदम से फरमाया, तुम इनके नाम बता दो। जब इन्होंने बता दिए तो फरमाया, क्या मैंने तुम को फरिश्तों के सामने पेश किया और फरमाया, अगर तुम अपने कौल में सच्चे हो तो इन चीज़ों के नाम बताओ। फरिश्तों ने यह सुनते ही अल्लाह ताला की बड़ाई, पाकीज़गी और अपने इल्म की कमी बयान की और कहा कि हमें तो ए खुदावंद इतना ही इल्म है जितना तूने हमें दिया। तमाम चीज़ों को जानने वाला तो परवरदिगार तू ही है। फिर अल्लाह ताला आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जा हुआ और फरमाया, इन चीज़ों के नाम बता दो। आपने तमाम चीज़ों के नाम सही सही बता दिए। इस तरह आदम अलैहिस्सलाम की बरतरी फरिश्तों पर जाहिर हो गई
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ ہر کھلے اور چھپے کا جاننے والا میں ہی ہوں۔ مطلب یہ کہ ابلیس کے دل میں چھپے تکبر اور غرور کو میں ہی جانتا ہوں، اور فرشتوں نے جان لیا کہ آدم علیہ السلام کو علم و افضل کے ذریعے ہم پر افضیلت اور برتری دی گئی ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کی پیدائش۔ جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا گھمنڈ ظاہر ہو گیا اور اس نے گھمنڈ اور سرکشی پر کمر باندھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی، آسمان اور زمین کی حکومت اس سے چھین لی اور جنت کی پہرے داری سے بھی ہٹا دیا اور فرمایا، تو مردود ہے، جنت سے نکل جا، اب قیامت تک کے لیے تجھ پر لعنت ہے۔ اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم فرمایا اور ان پر اونگھ ڈال دی، یعنی ان پر نیند طاری ہو گئی۔ پھر ان کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی لے کر حوا کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام جب سو کر اٹھے تو اپنے سرہانے ایک عورت کو کھڑی ڈیہا دیکھا۔ انہوں نے پوچھا، تم کون ہو؟ کہاں؟ ایک عورت۔ پھر پوچھا، کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ وہ کہنے لگی، تاکہ تم مجھ سے سکون حاصل کر سکو۔ جب فرشتوں کو خبر ہوئی تو وہ اس عورت کو دیکھنے آئے اور کہا، اے آدم، اس کا نام کیا ہے؟ آدم نے جواب دیا، حوا۔ انہوں نے پھر پوچھا، یہ نام کیوں رکھا؟ کہا، اس لیے کہ یہ حی یعنی زندہ انسان سے پیدا کی گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو خوب دل کھول کر کھاؤ، لیکن اس درخت کے پاس مت جانا کہ حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ سورہ البقرہ آیات 34 سے 35۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ عطا فرمایا اور انہیں ہر طرح کی آزادی عطا فرمائی سوائے ایک درخت کے پاس جانے کے۔ انہوں نے اللہ کے حکم کے مطابق اس درخت کے پاس جانے سے خود کو روکے رکھا۔ پھر ان کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا اور آخر کار دونوں سے وہ خطا ہو گئی جس سے اللہ تعالیٰ نے انہیں منع فرمایا تھا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو شیطان نے انہیں اس درخت کے ذریعے پھسلایا اور جہاں وہ رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا تم سب نیچے اترو۔ سورہ البقرہ آیات 36 سے 37۔ ابھی پھل کھانا ہی شروع ہی کیا تھا کہ جنتی لباس اتر گیا اور وہ دونوں پتوں سے اپنا سطر ڈھانپنے اور شرمندہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، کیا مجھ سے بھاگتے ہو؟ عرض کیا، نہیں اے میرے رب، بلکہ تجھ سے حیا کرتا ہوں۔ اللہ کا عذاب نازل ہوا کہ اے آدم، کیا میں نے تم سے اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ کیا میں نے تمہیں خبردار نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ حضرت آدم فوراً اپنی غلطی کا احساس کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ندامت سے عرض کرنے لگے، اے پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر آپ نے اپنے افضال کرم سے ہمیں معاف نہ فرمایا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم خاصا سارا نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ سورہ الاعراف آیت 23۔ اللہ تعالیٰ جو سب کے دلوں کے حال جانتا ہے، وہ حضرت آدم کے دل کی کیفیت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اس نے آپ کو معاف فرما دیا، لیکن اللہ کو آئندہ کے لیے دنیا کو آباد کرنا تھا اور نسل انسانی کو بڑھانا تھا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو حکم دیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ اور وہیں پر رہو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھو کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔